गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करके इसको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। हमने वो तीन फॉर्मूले याद किए थे जो पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने से यहां से बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन बाहर गया, बचा टेन स्क्वायर। अब सेक और टेन कौन से फॉर्मूले में आता है, सेकंड नंबर के में। इसमें हम यहां से अगर टेन स्क्वायर को उधर भेजेंगे आरएचएस की तरफ तो प्लस का उधर चला जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में इधर 1 रह जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी यहां से हम 1 की जो वैल्यू निकालेंगे वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये भी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1, यानी 9 और इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ रीजन में लिख भी सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल टू 1, और 9 इंटू 1 करेंगे तो 9, ये 9 अपना करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यानी इसको सॉल्व करने पर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है वो हमें बताना है। तो ऐसे सवाल जब भी आए, जब हमें अलग रेशो दे रखे हो और हमें कुछ भी समझ में नहीं आए, तो हमारा पहला काम ये रहना चाहिए कि हम सारे रेशो को साइन कोस के रेशो में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ इन सबको चेंज करेंगे। तो देखो टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा। इनको चेंज कर दिया, अब इनको भी चेंज करते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा, टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक को भी चेंज करेंगे, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो इसको हम 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये तो हमने चेंज कर लिए। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई तीनों से करेंगे, सेकंड में साइन अपॉन कॉस का मल्टीप्लाई तीनों से करेंगे, और 1 अपॉन कॉस का भी मल्टीप्लाई तीनों से करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। 1 का कर दिया तीनों से मल्टीप्लाई, अब प्लस सेकंड वाला है साइन थीटा अपॉन, इनका भी मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक से करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस 1 अपॉन कॉस का भी मल्टीप्लाई बाद वाले पूरे ब्रैकेट से करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इतना हुआ। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 1 का कॉस अपॉन साइन से होगा तो कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा माइनस 1 का 1/sin से होता है तो 1/sin थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से करेंगे तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, सब कुछ कट जाता है तो वहां 1 बचता है। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1/sin से करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा कॉस, यानी ये बचेगा 1/cos थीटा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो प्लस 1/cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन साइन थीटा से करेंगे तो cos से cos कैंसिल होके ऊपर 1 नीचे साइन, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, अब इनमें से कुछ कटेगा नहीं तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इतना हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस 1/sin थीटा है और यहाँ पे प्लस 1/sin थीटा है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही माइनस 1/cos थीटा और प्लस 1/cos थीटा ये कट के ये भी कैंसिल हो जाएगा। जब सेम हो साइन अलग अलग हो तो कट जाता है, सेम हो और साइन अलग अलग हो तो कट जाता है। अब 1 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस ये cos थीटा अपॉन साइन ही रहेगा और एक बच्चा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये इसके साथ ऐड हो गया और क्या बचा माइनस का 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, जो कट गए उनको छोड़ दिया, बाकी को ये 1 और 1 2 हो गया, ये बचा एंड ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और ये फ्रैक्शन है। सम ऑफ फ्रैक्शन जब भी करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी होता है उनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि जिसका एलसीएम में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है ना सबका उसमें डिवाइड होना चाहिए। तो साइन इंटू कॉस ऐसा नंबर है जिसमें 1 का भी जाएगा, साइन का भी जाएगा, कॉस का भी जाएगा और साइन इंटू कॉस का भी जाएगा, तो इन चारों का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 का डिवाइड साइन इंटू कॉस में करेंगे तो साइन इंटू कॉस ही आएगा और साइन इंटू कॉस का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस अब साइन का डिवाइड करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे किसका, साइन का, तो साइन का डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस अब कॉस का डिवाइड करेंगे इसमें तो कॉस का डिवाइड करने पर कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस अब किसका डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी इतना हुआ। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 और 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों की जगह आ गया 1 और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यानी ये कट जाएगा। अब बचा पर क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट के 2 इसका करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पिछले सवाल में हमने किया था कि जो भी रेशियो दे रखा हो उनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करना हमें, जैसे भी ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना हम ऐसा ही करेंगे कि साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो sec क्या होता है,
सेक कोस का उल्टा होता है, तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी साइन और कॉस में ही तो चेंज करते हैं, तो साइन को हमें चेंज नहीं करना। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो कॉस और कॉस का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस का कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, प्लस कॉस का कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 इंटू साइन करेंगे तो साइन थीटा, और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा यानी ए प्लस बी, और 1 माइनस साइन थीटा यानी ए माइनस बी, यानी ए की जगह 1 और बी की जगह साइन, ए की जगह 1 बी की जगह साइन। जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसमें भी हम ए की जगह 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम इसको ए प्लस बी के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यहां से हम साइन साइन स्क्वायर को उधर दे देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में है कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, पावर 2 है तो ये डबल बार होता है 2 टाइम्स, और ये कॉस थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यानी कॉस थीटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉस थीटा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ की। ऑप्शन नंबर फोर्थ में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू, ये क्या होता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू कॉसेक स्क्वायर। तो हमें यहाँ दिख रहा है इसमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमें सेक का भी पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसको हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या हुआ, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे, ये कॉस स्क्वायर हो गया, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, तो इसका भी हम उल्टा कर देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो और ये डिवाइड का साइन हो, तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे वाली संख्याओं को पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। जैसे ही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये नीचे वाला पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा 1, और 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया साइन स्क्वायर ऊपर और अपॉन में कॉस स्क्वायर नीचे। टेन का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये साइन अपॉन कॉस है, लेकिन दोनों का स्क्वायर है तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो हम टेन स्क्वायर कर देंगे इसको, और टेन स्क्वायर अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसमें 4 ऑप्शन थे, चारों को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया,
और ऐसे चारों सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सभी रेशो को हम साइन और कॉस के रेशो में चेंज करने की कोशिश करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।